जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीताराम जी हरि, जय श्री सीताराम जी हरि। राम शैल शोभा निरखी, भरत हृदय अति प्रेम, तापस तप फल पाई जिमि, सुख सिराने नेम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। श्री राम जी के पर्वत की शोभा देकर के भरत जी के हृदय में अत्यंत प्रेम हुआ, जैसे कि तपस्वी नियम की समाप्ति होने पर तपस्या का फल पाकर के सुखी होता है। नौवा पारायण पांचवा विश्राम, मास पारायण 20वां विश्राम। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहूँ भरत सन भुजा उठाई, नाथ देखूँ ऐसे बिटप विशाला, पाकिर जम्बु रसाल तमाला। तब केवट दौड़ करके ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठा करके भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर के जामुन, आम और तमाल के वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तरुवन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देख मन मोहा, नील सघन पलो फल लात ला, अविरल छा सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देकर के मन मोहित हो जाता है, उसके पत्ते नीले और सघन है और उसमें लाल फल लगे हैं। उनकी घनी छाया सब ऋतुओं में सुख देने वाली है। मानो तिमिर अरुणमय राशि, बिरचि विधि शकिलेश सुषमासी, एतरु सहित समीप गोसाई, रघुबर पर्ण कुटी तह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि सी रच डाली है। हे गोसाई, ये वृक्ष नदी के समीप है जहाँ श्री राम जी पर कुटी छाई है। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, एक कुछ लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाए, सिय निज पानी सरोय सुहाई। वहाँ तुलसीदास जी के बहुत से सुंदर वृक्ष सुशोभित है, जो कहीं कहीं सीता जी ने और कहीं लक्ष्मण जी ने तुलसी जी का वृक्ष लगाया है। इसकी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है। जहाँ बैठी मुनिगण सहित, निज सिय राम सुजान, सुनहि कथा इतिहास सभा, आगम निगम पुराण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी मुनियों के वृंद समूह बैठ कर के नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमगे भरत बिलोचन बारी, करत प्रणाम चले दो भाई, कहते प्रीति सारद सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर के भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचा जाती है। हर्ष निरिख पर पद अंका, मानव परशु पाय करंका, रज धीर धरि हृदय नय नहीं लावहीं, सुरबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री राम जी के चरण छीन देकर के दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रख करके हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा, सखी स्नेह विबस मग भूला, कहीं सुपंथ सुरबर सही फूला। भरत जी के अत्यंत अनवर्चनीय दशा देकर के वन के पशु पंछी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष बस होने से सखा निषाद राज को भी रास्ता भूल गए। तब देवता रास्ता बतला करके फूल बरसाने लगे। नृक सिद्ध साधक अनुरागे, सहत स्नेह सराहन लागे, होतन भूतल भाव भरत को, अचर सचर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देख करके सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जोड़ कौन कहता। प्रेम अमदि मरुद रहूँ, भरत प्योधि गंभीर, पति प्रकट हूँ शुद्ध साधु हिता, कृपा सिंधु रघुवीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।
प्रेम अमृत है, विरह मंदराचल पर्वत है, भरत जी घरे समुद्र है। कृपा के समुद्र श्री राम जी ने देवता और साधुओं के हित के लिए स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को अपने विरह रूपी मंदराचल से मत करके यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखौन लखन सघन बन ओटा, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदुन सुहावन। सखा निषादा सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए। भरत जी ने प्रभु श्री राम जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत सुख बेश मिटे दुख दावा, जन योगी परमार्थ पावा। देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह जलन मिट गया, मानो योगी को परमात्म की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कर रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तनु कसे कर सुर धनु कांधे। वेद पर मुनि साधु समाजु, सिय सहित राजत रघुराजु। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का बलकल्य वस्त्र पहने हैं और उसी में तरकस कसे हैं, हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल वसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि भेष किन्नर रति कामा। कर कमल निधुन सायुक फेरत, जे की जर निझरत फंसे हेरत। श्री राम जी के बलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हुए हैं, श्याम शरीर है। श्री सीताराम जी ऐसे लगते हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का भेष धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर के देखते जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडल मध्य सिय रघुचंद, ज्ञान सभा जन धर धरे, भगति सचितानंद। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुंदर मुनि मंडली के बीच में सीता जी, रघुकुल चंद्र श्री राम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सचिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हुए हैं। सानुय सखा समेत मगन मन, बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। वही बात कही पाई गोसाई, भूतल परे लकुटुकी नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषादा समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर शोक सुख दुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गोसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंडवत की तरह गिर पड़े। बचन स प्रेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जिय जाने। बंधु स्नेह सरस एयोरा, उत्साही सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम जी की ओर मुँह किए खड़े थे, भरत जी पीठ पीछे थे, इसमें उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम और उत्तर स्वामी श्री राम जी की सेवा की प्रबल प्रवस्था है। मिले न जाय नहीं गुजर बनाई, सुखति लखन मन की गति बनई। रहे राह की सेवा पर भारू, चढ़े चंग जनु खैच खिलारू। न तो क्षण भर के लिए सेवा से पृथक होकर के मिलते ही बनता है और न प्रेम बस छोड़ने उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी के चित्त की इस गति दुविधा को वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रख करके रह गए, सेवा को ही विशेष महत्वपूर्ण समझ करके उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी पतंग को खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नवाई मथि माथा, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पटको निशंक धनु तीरा। लक्ष्मण जी प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते हैं श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर के उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाए उरलाए, कृपा निधान। भरत राम की मिलनी लखी, बिसरे सबहि अपान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। कृपा निधान श्री राम जी ने उनको जबरदस्ती उठा करके हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देख करके सबको अपनी सूझ भूल गई। मिलहि प्रीति किमि जाई बखानी, कवि कुल अगम कर्म मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहमित बिसराई।
मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी और तीनों से अगम है। तीनों भाई भरत जी श्री राम जी में बुद्धि चित्त और अहंकार को भुला करके परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। कहूँ सो प्रेम प्रकट को करई के छाया कविमति अनुसरई, कवि अर्थ आखर बलु साचा अनुहरि ताल गतई नटु नाचा। कहिए उस श्रेष्ठ प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसकी छाया का अनुसरण करे। कवि तो अक्षर और अर्थ का ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नचाता है। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहो कहीं भांति, बाज सुराग की गाडर तांति। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ, भला गाडर की तांत से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर भी कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुबर की, सुरगन सभय धक धकी तरकी। समुझाए सुरगुर जड़ जागे, बिरसी प्रसन्न प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री राम जी के मिलने का ढंग देकर के देवता भयभीत हो गए, उनकी धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसा करके प्रशंसा करने लगे। मिली सप्रेम रिपुसूदन केवटी बटो राम, भूरि भाई भेटे भरता लक्ष्मण करत प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर श्री राम जी प्रेम के साथ शत्रुघ्न जी से मिलकर के तब केवट निषाद राज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी से भरत जी बड़े ही प्रेम से मिले। भेटऊँ लखन लकी लघु भाई, बहुरी निषाद लिन उरलाई। मुनि मुनिगण दो भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक करके बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न जी से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धरि सिर सिय पद पदुम परागा। मुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सही बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग करके सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठा करके उनके सिर को अपने कर कमलों से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर करके उन दोनों को बैठाया। सिय अशीष दिन मन माही, मगन स्नेह उदय सुधि नाही। सब विधि सानुकूल लखि सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। श्री राम जी ने मनी मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देकर के भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। को किछु कहत न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। तेहि अवसर कौटुक केवट धीरजु धरी, जोई पानी बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है न कोई कुछ पूछता है, मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चंचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर करके और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ सात मुनिनाथ के मात, सकल पुर लोग। सेवक सनप सचिव सब आए, बिकल वियोग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर के आए हैं। सील सिंध सुनि गुर आगुन, सिय समीप राखे रिपुदवन। चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर के सील के समुद्र श्री रामचंद्र ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनि बरधाई लिए उरलाई, प्रेम उमग भेंट दो भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ करके उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग करके वे दोनों भाई से मिले। प्रेम पुलकी केवट कहि नामु, कियोन दूर ते दंड प्रणामु। राम सखा ऋषि बर बस भेंटा, जनु महिल लुटत स्नेह समेटा।
फिर प्रेम से पुलकित होकर के केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर के दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लेटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसहि फूला। यही सम निपट नीच कोई नाहि, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है, इस प्रकार से कहकर के सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे हुए कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वदा नीच कोई नहीं है, वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जय लखि लखनुते अधिक मिले, मुदित मुनिराम। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जिस निषाद को देख करके मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उसे आनंदित होकर के मिले, यह सब सीतापति श्री राम जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा ना कर सुजान भगवाना। जो जही भाई रहा अभिलाषा, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखा। दया की खान सानुज भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना, तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल पहु सब काहूँ, किन्न दूरी दारुन दाहूँ। यह बड़ी बात राम के नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर किया। श्री राम जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिलहि केवटहि उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा। देखि राम दुखित महतारी, जनु सुबेल अवलहि हिम मारी। समस्त पूर्ववासी प्रेम में उमंग करके केवट से मिलकर के उसके भाग की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पत्तियों को ताला मार गया हो। प्रथम राम भेटी के कई, सरल स्वभाव भगति मति भेई। पग परि किन्न प्रबोध बहोरी, काल कर्म विदिशी धरि खोरी। सबसे पहले राम जी के कई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिर करके काल कर्म और विधाता के सिर दोष बढ़ करके श्री राम जी उनको संतावना दी। भेंटी रघुबर मातु सब करी प्रबोध परितोष। अम्ब इस अधीन जगु काउन, देवनु दोष। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर रघुनाथ जी सब माताओं से मिले, उन्होंने सबको समझा बुझा करके संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंधु दो भाई, सहित विप्रतन जय संग आई। गंग गौरी सम सब सन्मानी, दे अशीष मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान पूजा किया। वे सब आनंदित होकर के कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमिंत्रा अंका, जनु भेटि सुमति अति रंका। पुनि जननी चरणी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़ करके सुमित्रा जी के गोद में जा चिपके, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। अति अनुराग अम्ब उरलाय, नयन स्नेह सलिल अनहवाय। तेहि अवसर कर हर्ष विषादु, किम कवि कहे मुख जिम स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताएं। मिल जनहि सानुज रघुराव, गुरसन कहूँ कि धारों पाऊँ। पुरजन पाई मुनिष नियोगु, जल थल तकी तकी उतरहूँ लोगु। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई और लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर के गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी ने आज्ञा पाकर के अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख करके उतर गए। मैसूर मंत्री मातु गुरुगने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गौन किए भरत लखन रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। ब्राह्मण मंत्री माता और गुरु आदि
गिने चुने लोग को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी, श्री राम जी पवित्र आश्रम को चले। सिय आय मुनिबर पग लागी, उचित शिष लही मन मागी। गुरु पत्नीय मुनि तन्य समेता, मिलिप्य मुकई जाई न जेता। सीता जी और आकर के मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित अभिलाषा पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबहीं के, आशीर्वचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुदे नयन सहित सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाली आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम करके अपनी आंखें मूंद ली, बंद कर ली। परिबधिक बस मनहु मराली, का किन करतार कुशाली। तिन सिय निरख निपट दुख पावा, सो सब सही बजो दो सुहावा। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनिया बधिक के बस में हो गई हो। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देख करके बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोचन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धर करके नील कमल के समान नेत्रों में जल भर करके सब सासुओं से जाकर के मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई थी। लाग लागी पग सबन सिय, भेटई अति अनुराग। हृदय असी सही प्रेम बसा, रहूं भरी सुहाग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सीता जी सबके पैरों लग करके मिल रही है, अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेह बस हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम्हारा सुहाग, तुम हमेशा सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यशाली रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबई कहूँ गुरु ज्ञानी। कहीं जग गति मायक मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियाँ स्नेह के मारे व्याकुल हो गई। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मैं कह करके, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परामर्श की कथाएं बातें कही। नृपकर सुरपुर गौन सुनावा, सुनि रघुनाथ दस दुख पावा। मरण हेतु निज नेव विचारी, भय अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर के रघुनाथ जी ने अत्यंत दुख पाया और अपने प्रति स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री राम जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कुटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक विकल अति सकल समाजु, मानहु राजु अकाजहु आजु। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर के लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। मुनिबर बहुरी राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। भद्र निर्बंधु ते दिन प्रभु किन्ना, मुनि कहे जलुकाई न लिन्ना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री राम जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। भोर भय रघुनंदनी जो मुनि आयुष दिन, सदा भगति समेत प्रभु सो सबु दारो किन्न। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। दूसरे दिन सवेरे होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर्श के साथ किया। करि पितु क्रिया वेद जसि बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी। जासु नाम पावक तुल्ला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले श्री रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जल डालने वाली के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभं साधु समत अस, तीर्थ अवाहन सुरसरी जस। शुद्ध भय दुई बासर बीते, बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका
शुद्ध होना वैसे ही जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध हो जाती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध है, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री राम जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंदमूल फल अम्बु आहारी, सानुज भरत सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंदमूल फल और जल ही आहार कर रहे हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्री को और सब माताओं को दे करके मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधार हो पाऊँ, आप यहाँ अमरावती राऊँ, बहुत कहूँ सब क्यों डिठाई, उचित होए तब करूँ गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनिए, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ठिठाई है। हे गोस्वामी, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायत न कस न कहूँ असराम, लोग दुखित दिन दुई दशरथ देखी लहु विश्राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम को तुम भला ऐसा क्यों नहीं कहोगे? लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ ले रहे हैं। राम वचन सुनि सभय समाजु, जुन जल निधि बहु विकल जहाजु। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला, भयो मनो मारुत अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर के सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज टगमगा रही हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याणमूलक वाणी सुनी तब उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन सियतु काल नहाई, जो बिलोक ओघन साई। मंगल मूर्ति लोच भरी भरी, निरखई हर्षि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयोसनी नदी में अथवा पयोसनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर सायं स्नान करते हैं, जिनके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत करके उन्हें नेत्र भर भर करके देखते हैं। राम शैल बन देखन जाई, जस सुख सकल सकल दुख नाई। झरना झरई सुधा सम बारी, त्रिवद ताप हरे त्रिवद बिहारी। सब श्री राम जी के पर्वत कामदगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार से चल रही है, यानी आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेल तृण अगिनत जाति, फल प्रसून पलव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरुछाई, जाय बरनी बन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष, लता, तृण और बहुत तरह के फल फूल और पत्ते, बहुत ही सुंदर शिला है। वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जाए, कोई वर्णन नहीं कर सकता। सुरनि सरोह जल विगर कुंजत गुंजत भृंग, बैर विगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, वीर हनुमान की जय। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पंछी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुरंग के पक्षी पशु वन में बैर रहित होकर के विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। कोल किराल भील बनवासी, मधुर सुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी पर्ण पोटी रचि रुचि, कंदमूल फल अंकुर जूरी। कोल किराल और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर एवं अमृत के समान स्वादिष्ट मधुर शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जड़ियों आटियों को लेकर के सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कई कई स्वाद भेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद भेद प्रकार गुण नाम बता करके देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे लेते नहीं हैं और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी, मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुखी हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान करके उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे
प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीचे निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही आगमन अति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरणी धेनु धारा। राम कृपा निषाद निवाजा, परिजन प्रयो चाहूँ अस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ है। जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है, देखिए कृपालु श्री राम जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसे उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यज्ञ जान संकुच तजी करो छो लखिने हूँ, हमें कितारथ करन लगे फल तुन अंकुर ले हूँ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। हृदय में ऐसा जान करके संकोच छोड़ करके और हमारा प्रेम दे करके कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ कीजिए, फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाउन बन पग उधारे, सेवा जोग मन भाग हमारे। देवका हम तुम्हें गोसाई, इदनुपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग्य नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन लकड़ी और पत्तों तक ही है। या हमारी अति बड़ी सेवकाई, ले न बासन बसन चुराई। हम जड़ जीव जीवगत घाती, कुटिल कुचाल कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते हैं। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजात के हैं। पाप करत निशिबासर जाहि, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई। सपनौ धर्म बुद्धि कस काऊँ, या रघुनंद दर्शन पाऊँ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न ही पेट ही भरते हैं। हमसे स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी होती है? यह सब तो श्री राम जी के दर्शन के प्रभाव से ही ये सब हुआ है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुख दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, तिनके भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखें तब से हमारे दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर के अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लगा सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुनवा वहीं। बोलहि मिलहि सिय राम चरण, स्नेहु लखी सुख पावहीं। नर नारी निंद्र नेहु निज, सुनि कोल भीलनि की गिरा। तुलसी कृपारु रघुवंश मणि, की लोले लका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता जी राम जी के चरणों में उनका प्रेम दे करके सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भील की वाणी सुन करके सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं, उन्हें धिक्कारते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रघुनाथ जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर के तैर जाता है। बहरी बन जहु और प्रतिदिन, मुदित लोग सब। जल ज्यो दादुर मोह भय, मीन पावस प्रथमा। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर के नाचते हैं, कूदते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाय पलक सम बीती। से सास प्रीति भेष बनाई, सादर करे सरिस सेवकाई। अयोध्या के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो गए हैं, जिनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतने ही भेष स्वरूप बना करके सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक ही साथ सेवा करती हैं। लखान मर्म मराम बेनुकाऊँ, माया सब सिय माया माहूँ। सिय सासु सेवा बस किन्नी, तिय लगी सुख सिख आशीष दीनी। श्री राम जी के सेवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब माताएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी के माया में ही है। सीता जी ने सासुओं की सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर के सीख और आशीर्वाद दिए। लखिसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पचितानी अघाई। औनी जमई जातई के कई, महीन बीचु बिचु मिचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम जी लक्ष्मण जी को सरल स्वभाव देकर के कुटिल रानी के कई भरपेट पछताती है। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फट कर के समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती है और विधाता मौत नहीं देते हैं। लोक कहूँ वेद विदित कहीं कहीं, राम विमुख तुल नरक न लहहीं।
यहूँ संसव सबके मन माही, राम गनु विधि औध की नाही। लोक और वेद में प्रसिद्धि है और कवि ज्ञानी कहते हैं कि जो राम जी से विमुख है उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि विधाता श्री राम जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसी न नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बिच मगन जसा, मिनहि सलील संकोच। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी को न तो रात को नींद आती है न दिन में भूख लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हो गए जैसे कि नीचे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी को व्याकुलता कर देती है। किन्हीं मात मिसकाल कुचाली, इति भितु जस पात खुशाली। कहीं विधि होए राम अभिषेकु, मोय अवगलत उपान एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस के काल के कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय ईष्टि का भय या उपस्थित हो। अब श्री राम जी का राजाभिषेक किस प्रकार से हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता है। और से फिरें गुरु आयुष मानी, मुनि मुनि कब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहुरी रहुराई, राम जननी हट कर विखी काऊँ। गुरु जी की आज्ञा पाकर मानकर जो श्री राम जी अवश्य अयोध्या को लौट जाएंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री राम जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट जाएंगे, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी। मोहि अनुचर कर केतु को बाता, तेहि मह कुसुमय बाम विधाता। जो हट करऊँ ते निपट कुकर्मु, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं है और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक कहूँ जुति न मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नवाई, बैठट पठई ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में नहीं ठहरती है। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री राम जी के सिर नवा करके बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनकी बुलवा भेजा। गुरुपद सकल प्रणाम करी बैठे, आयुष पाय विप्र महाजन सचिव सभा। जुरे सभासद आय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पा करके बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर के जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनहु सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरिन भानु कुल भानु, राजा राम सौ बस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समय उचित वचन बोले। हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र जी धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दुल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ है और वेद की मर्यादा का रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थु, कौन राम समजान जवारथु। विधि हरिहरु हरि शशि रवि दिशिपाला, माया जीव कर्म कुलिकाला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्र सूर्य दिक्पाल माया जीव सभी कर्म और काल है। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, योग सिद्धि निगम अगम गाई। करी विचारे ये देखो नी के, राम रजाय शीश सभी के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्याय राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह से विचार करके देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर, अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर हैं।
राखे राम रजाय रुखा हम सब कई हित होय। समुझय सियाने कहूँ अब सब मिल समत सोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अतः श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझ करके अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वहीं मिल करके करो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए, शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय।